व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि AWS का EBS मल्टी अटैच क्या होता है। पहले ये फीचर लॉन्च नहीं था। रिसेंटली कुछ समय पहले AWS ने ये फीचर लॉन्च किया है। तो AWS EBS मल्टी अटैच का मीन्स क्या होता है कि पहले क्या होता था, जो आपकी EBS वॉल्यूम होती थी वो एट ए टाइम पे किसी एक EC2 पे आप अटैच कर सकते थे। अगर आपको उसको किसी दूसरे EC2 में अटैच करना होता था तो पहले आपको उसको पहले वाले EC2 से डी अटैच करना पड़ता था, उसके बाद आप दूसरे EC2 में अटैच कर सकते थे। लेकिन AWS का जो EBS मल्टी अटैच फीचर आया है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, एक EBS वॉल्यूम को मल्टीपल आप एक एट ए सेम टाइम पे मल्टीपल EC2 इंस्टेंस में आप ऐड कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। तो अप टू 16 EC2 इंस्टेंस में आप अटैच कर सकते हैं। तो सभी EC2 इंस्टेंस सेम टाइम पे डेटा रीड और डेटा राइट कर सकते हैं। तो उस EBS पार्टीशन में जो एक आपने EBS पार्टीशन बनाया है उसको आप मल्टीपल EC2 इंस्टेंस अप टू 16 EC2 इंस्टेंस में आप अटैच कर सकते हैं, और वो सभी की सभी EC2 इंस्टेंस एट ए सेम टाइम पे डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं उस EBS वॉल्यूम के थ्रू। तो ये फीचर है EBS मल्टी अटैच का। तो जैसे आप समझते थे आपका EFS फीचर था आपका, ठीक है। EFS में क्या होता था, एक शेयर ड्राइव होती थी जिसके थ्रू आप मल्टीपल EC2 में आप अटैच कर देते थे, वो नेटवर्क शेयर ड्राइव होती थी। तो जस्ट लाइक NFS जिसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग। तो EFS यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, मेरा उसका पूरा लेक्चर बना हुआ है, आपको कोई डाउट है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं उस पर। तो वही चीज़, मतलब एक पार्टीशन बनाया है और उस पार्टीशन को मल्टीपल आपने EC2 में एट द सेम टाइम अटैच किया है। सभी EC2 उसमें डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एट द सेम टाइम पे। तो ये उस कंडीशन में बहुत यूज़फुल है जहाँ पे आपको कंकरेंट कई डिवाइसेस में आपको डेटा एक्सेस करना है सेम टाइम पे, बैकअप के लिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, और भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मतलब आपके मल्टीपल EC2 इंस्टेंस में आपको सेम डेटा चाहिए एट ए सेम टाइम पे रीड राइट करने के लिए, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आपको EBS मल्टी अटैच का यूज समझ में आया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा डीपली हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्ट, इसके लिमिटेशन क्या होती हैं। तो AWS का सॉरी, मैं बैटरी प्लग कर लेता हूँ। So AWS EBS multi-attach enable you to attach a single provisional IOPS SSD, IOPS 1, IOPS 2 volume to multiple instances that are in the same availability zone। तो कौन सा आप EBS, जो अगर आपने EBS बना रहे हो IOPS 1 और IOPS 2 से, IOPS SSD के अगर आप EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं तो वो ही आप मल्टी अटैच कर सकते हैं मल्टीपल EC2 में। अदर आप GP2 बना रहे हैं या नॉर्मल HDD की आप पार्टीशन बना रहे हैं, वो आप उसमें मल्टी अटैच फीचर इनेबल नहीं होता है, ठीक है। तो मल्टी अटैच फीचर अगर आपको यूज करना है तो आपको जो पार्टीशन बनाना पड़ेगा, EBS पार्टीशन बनाना पड़ेगा जो आपको, वो IOPS 1 या IOPS 2 आपको SSD सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जब आप पार्टीशन बनाते हैं तो आपको पास ऑप्शन आता है कि कौन सा आपको GP2 चाहिए या GP3 चाहिए या आपको IOPS 1 IOPS 2। तो आपको IOPS 1 और IOPS 2 में ही ये फीचर अवेलेबल है मल्टी अटैच, और जो भी आपके EC2 होंगे वो आपके सेम अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए। तो ये एक अलग कंडीशन है कि मतलब जो भी, अब मान लीजिए आपको 5 EC2 में इंस्टेंस में आपने अटैच करना है, तो पांचों EC2 इंस्टेंस सेम अवेलेबिलिटी जोन या सबनेट कह सकते हैं आप, सेम सबनेट्स या सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। और जो आपका पार्टीशन है जिसको आपने IOPS 1 या IOPS 2 में बनाया है वो भी सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। यू कैन अटैच मल्टी अटैच इनेबल वॉल्यूम इन इंस्टेंस इन और सेट ऑफ इंस्टेंस। तो आप एक उसको कई इंस्टेंस में आप अटैच कर सकते हैं, या किसी एक सिंगल में अटैच करना है तो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वो सिंगल में अटैच नहीं कर सकते, आप सिंगल में भी अटैच कर सकते हैं, या तो उस पार्टीशन को जो मल्टी अटैच पार्टीशन बनाया है आपने जो IOPS 1 या IOPS 2 वॉल्यूम के थ्रू, वो आप एक सिंगल इंस्टेंस में भी अटैच कर सकते हैं या मल्टीपल इंस्टेंस में एक एट सेम टाइम पे अटैच कर सकते हैं। मल्टी अटैच
makes it easier to you to achieve high availability application availability in cluster Linux application that manage concurrent write operation. So जो मैंने बताया कि आप इससे एडवांटेज क्या है, आपको फ़ायदे क्या है कि आपको लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन है आपकी जो मल्टीपल EC2 में रन कर रही है, उनमें सेम टाइम पे आपको सेम कंकरेंट डेटा चाहिए, रीड करना है, राइट करना है, लोड बैलेंसर के लिए, आपको हाई अवेलेबिलिटी के लिए, तो आप वहाँ पे ये आप EBS वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका बेसिकली क्या है यूज, ये बेसिकली लिनक्स पे ज़्यादा सपोर्टेड है, आपका विंडो पे सपोर्ट है लेकिन विंडो का फाइल सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है इसको, तो ये मल्टी अटैच आपके विंडो में आपका सक्सेसफुल अटैच नहीं हो पाती है। तो अगर आपको EBS वॉल्यूम अटैच करना है तो आपको प्रेफर ये करना चाहिए कि आपका जो EC2 इंस्टेंस का जो EMI हो वो बेसिकली लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन हो, लिनक्स बेस्ड पे ज़्यादा सपोर्ट करती है ये। मल्टी अटैच मेक इट ईजियर फॉर यू टू आर्काइव हाई एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी इन क्लस्टर। सेम पॉइंट मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। तो देखिए पहले क्या होता था कि आप कि एक आपने जो EBS वॉल्यूम बनाया वो किसी एक EC2 में इंस्टेंस में आप अटैच कर सकते थे। ठीक है, आप एक EBS वॉल्यूम किसी एक EC2 इंस्टेंस में अटैच कर सकते थे। अगर आपको दूसरे में करना है सेम EC2 इंस्टेंस तो पहले से डीअटैच करना होता था, दूसरे में आप अटैच कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, EBS मल्टी अटैच के थ्रू क्या होगा, आपने एक EBS वॉल्यूम बनाया है और उसको मल्टीपल EC2 इंस्टेंस में सेम टाइम पे आप अटैच कर सकते हो और तीनों EC2 इंस्टेंस सेम टाइम पे डेटा रीड और राइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन है कि मल्टी अटैच इनेबल वॉल्यूम कैन बी अटैच अप टू 16 लिनक्स इंस्टेंस बिल्ट इन द निट्रो सिस्टम। तो निट्रो सिस्टम क्या होता है, पहले जो AWS यूज करता था वो जैन वर्चुअलाइजेशन यूज करता था, लेकिन AWS ने अभी अपना खुद का वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट कर लिया है, डेवलप कर लिया, जिसे निट्रो सिस्टम कहा जा रहा है। तो वो EC2 इंस्टेंस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो निट्रो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और अप टू 16 लिनक्स EC2 इंस्टेंस में आप एट ए सेम टाइम पे इसको वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं। मीन्स 16 EC2 इंस्टेंस जो लिनक्स बेस होंगे उनमें आप एक EBS वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं। पहली लिमिटेशन आपके पास ये है, अटैच द सेम EBS वॉल्यूम टू मल्टीपल EC2 इंस्टेंस इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन। तो आपका जो EBS होना चाहिए और जो EC2 इंस्टेंस होना चाहिए वो सेम अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए, ये अलग आपका दूसरा लिमिटेशन है। मल्टी अटैच सपोर्ट एक्सक्लूसिवली ऑन प्रोविजनिंग IOPS SSD IOPS 1 एंड IOPS 2 वॉल्यूम। तो मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ IOPS 1 और IOPS 2 के वॉल्यूम को ही, प्रोविजनिंग IOPS SSD को ही सपोर्ट करता है। GP2 या नॉर्मल SSD जो आप पार्टीशन का ऑप्शन आता है उसको सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, मल्टी अटैच फॉर IOPS 1 वॉल्यूम इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग रीजन। अगर आप IOPS 1 का पार्टीशन बना रहे हैं और उसमें उसको आप मल्टी अटैच इनेबल करना चाहते हैं तो वो लिमिटेड रीजन पे ही आप कर सकते हैं। कौन कौन से रीजन में, नॉर्थ वर्जीनिया में, नॉर्थ कैलिफोर्निया में, ऑरेगन में और एशिया पैसिफिक में, सियोल में। ठीक है, इनके अलावा अगर किसी और रीजन में आपने IOPS 1 का आपने पार्टीशन बनाया तो उसमें मल्टी अटैच फीचर आपको शो नहीं होगा, क्योंकि ये फॉलोइंग रीजन में ही अभी AWS ने लॉन्च किया है। किस किस रीजन में, नॉर्थ वर्जीनिया में, नॉर्थ कैलिफोर्निया में, ऑरेगन में और सियोल आपके रीजन में। तो इन रीजन में ही आपके बेसिकली अगर आप IOPS 1 के पार्टीशन बना रहे हैं तो आपके को इन रीजन को सेलेक्ट करना पड़ेगा मल्टी अटैच फीचर को इनेबल करने के लिए। अदर रीजन में जाएंगे, IOPS पार्टीशन आपने बनाया तो वहाँ पे मल्टी अटैच ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। लेकिन बात करें IOPS 2 की तो ये और रीजन में आपका अप्लीकेबल है। किसी भी रीजन में जाएंगे, IOPS 2 के पार्टीशन बनाएंगे तो उसमें मल्टी अटैच का फीचर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, मल्टी अटैच फॉर IOPS 2 and IOPS 2 block express volume is available all region that support those volume type। तो जो मैंने बताया कि IOPS 2 का अगर आपने पार्टीशन लिया है, वॉल्यूम लिया है, उसका आपने पार्टीशन बनाया है IOPS 2 के लिए, तो वो किसी भी रीजन में आपका आप उसमें मल्टी अटैच फीचर को इनेबल कर सकते हैं। मल्टी अटैच इनेबल वॉल्यूम कांट बी क्रिएटेड एज रूट वॉल्यूम। अगला लिमिटेशन क्या है, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि आप जो रूट पार्टीशन होता है, जब EC2 बनाते हैं तो उसमें रूट पार्टीशन बनता है, जो आप जब EC2 बनाते हैं ना, जो डिफ़ॉल्ट पार्टीशन बनता है वो रूट पार्टीशन होता है। तो वो रूट पार्टीशन आप में मल्टी अटैच इनेबल नहीं कर सकते या अटैच नहीं कर सकते। आपको जो रूट के अलावा जो एडिशनल पार्टीशन बनाओगे आप, उसको आप एज ए मल्टी अटैच इनेबल करके उसको अटैच कर सकते हो। मल्टी अटैच इनेबल वॉल्यूम कैन बी अटैच टू 1 ब्लॉक डिवाइस मैपिंग पर इंस्टेंस। ठीक है, मल्टी अटैच जो होती है आप एक वॉल्यूम एक ब्लॉक डिवाइस मैप कर सकते हो पर इंस्टेंस में। मल्टी अटैच कैन बी इनेबल ड्यूरिंग द इंस्टेंस लॉन्च यूजिंग
either or Amazon EC2 console. मल्टी अटैच कांट बी इनेबल ड्यूरिंग द इंस्टेंस लॉन्च। तो जब आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो उस समय मल्टी अटैच का फीचर आपको नहीं दिखेगा। आपको मल्टी अटैच अगर करना है तो आपको EC2 इंस्टेंस करने के बाद अलग से पार्टीशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट करेगा मल्टी अटैच का। तो जब आप EC2 बना रहे हो तब आपने सोचा कि मैं IOPS2 पार्टीशन बना के उसमें मल्टी अटैच इनेबल करके मैं EC2 बनाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले EC2 बनाना होगा, उसके बाद IOPS1 या IOPS2 पार्टीशन बनाने होंगे, फिर उसमें आपको मल्टी अटैच का फीचर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। The following table show volume modification support and multi-attach enable IOPS1 and IOPS2 volume after creation। तो अब ये फीचर हैं IOPS1 और IOPS2 में डिफरेंस मैंने समझाया है कि क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो मॉडिफिकेशन वॉल्यूम टाइप IOPS2 में आपको नहीं पॉसिबल है, IOPS1 में भी नहीं पॉसिबल। मतलब एक बार आपने वॉल्यूम बना दिया और उसको सपोज IOPS2 लिया और उसमें मल्टी अटैच इनेबल कर दे, तो आप सोचो उसको IOPS1 कर दे, तो ऐसा नहीं है। वॉल्यूम टाइप जो आपने कर दिया सेट, वो सेट वही रहेगा। ये दोनों ही में आपका अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो इनको। मीन्स ये है मॉडिफाई वॉल्यूम साइज। अगर उसका साइज मान लीजिए आपने 10 GB दिया है, आप उसको मॉडिफाई करके 20 GB करना चाहते हो या 5 GB करना चाहते हो, तो ये IOPS2 में पॉसिबल है, IOPS1 में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उसे मल्टी अटैच इनेबल कर दिया है, ये उस कंडीशन पे है जब आपने दोनों पार्टीशन बनाने के बाद मल्टी अटैच इनेबल कर दिया है। ठीक है, मॉडिफाई प्रोविजनिंग IOPS। आप IOPS को प्रोविजनिंग करना, IOPS को आपको ऐड ऑन करना है, कम करना है, मॉडिफाई करना है, इसके IOPS के इनपुट आउटपुट थ्रूपुट को आपको मॉडिफाई करना है। तो ये भी IOPS2 वाले वॉल्यूम में आप सपोर्टेबल है, IOPS1 वाले वॉल्यूम में सपोर्टेबल नहीं है। ठीक है, इनेबल मल्टी अटैच आपने IOPS बना दिया, उसके बाद आपको बनाने के बाद आपने कहा कि मैंने IOPS पार्टीशन बना दिया है, अब मैं उसके बाद उसमें मल्टी अटैच इनेबल करना चाहता हूं, तो ये IOPS2 में ही इनेबल है, IOPS1 में इनेबल नहीं है। और उसमें IOPS2 में भी देखो स्टार लगा है। स्टार का मीन्स क्या है कि वो क्या होगा कि आपका अटैच नहीं होना चाहिए किसी EC2 इंस्टेंस में, तब आप उसको मल्टी अटैच में ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टी अटैच मुझे करना, मान लिया आपने IOPS जो फीचर आपने क्या किया, पार्टीशन बना दिया, आपने IOPS1 और IOPS2 पार्टीशन बना दिया। अब जब मल्टी अटैच का ऑप्शन आता है, जब आप पार्टीशन बनाते तब ऑप्शन आता है, लेकिन आपने जब पार्टीशन बनाया उस समय ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया। आपने कब किया, जब पार्टीशन बना दिया उसके बाद आप चाहते हैं कि ओह मैं तो भूल गया था मल्टी अटैच इनेबल करना, मुझे अब इनेबल कर देना चाहिए, तो वो IOPS2 में ही पॉसिबल है, IOPS1 में पॉसिबल नहीं है। तो आपको उस कंडीशन में IOPS1 में उसको डिलीट करके नया बनाना पड़ेगा, और वाइल क्रिएटिंग अ पार्टीशन आप उसमें मल्टी अटैच इनेबल कर सकते हो। लेकिन IOPS2 में की बात करें तो आप पार्टीशन बनाने के बाद भी उसको मल्टी अटैच इनेबल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है उसके पीछे कि वो पार्टीशन किसी EC2 में अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिसेबल मल्टी अटैच। आपको आपने पार्टीशन बनाया, उसमें मल्टी अटैच इनेबल कर दिया, चाहे IOPS2 हो चाहे IOPS1 है। अगर उसको डिसेबल करना है तो IOPS1 में आप पॉसिबल नहीं है, उसमें डिसेबल नहीं कर सकते हो। एक बार आपने इनेबल कर दिया तो वो कर दिया। ठीक है, आपको डिसेबल करना है तो आपको उसको डीअटैच करके डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। जबकि IOPS2 की बात की जाए तो उसमें आप डिसेबल कर सकते हो, लेकिन उसमें भी स्टार है। ठीक है, चलो समझते हैं स्टार क्या है। Note, you can't enable or disable multi-attach while volume is attached to an EC2 instance। तो आप EC2 में पार्टीशन बनाने के बाद मल्टी अटैच इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब वो वॉल्यूम किसी EC2 इंस्टेंस में अटैच ना हो। इसलिए दोनों में स्टार लगा है, स्टार कंडीशन लगी है। ठीक है, आप लेकिन IOPS1 की बात की जाए, आप उसमें पार्टीशन बनाने के बाद ना इनेबल कर सकते हो ना डिसेबल कर सकते हो। IOPS2 में आप इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो वॉल्यूम किसी भी EC2 में अटैच नहीं होना चाहिए। यू कैन आल्सो इनेबल मल्टी अटैच फॉर IOPS2 वॉल्यूम आफ्टर दे हैव बीन क्रिएटेड ओनली इफ दे आर नॉट अटैच टू एनी इंस्टेंस। तो यू कैन ओनली इनेबल मल्टी अटैच फॉर IOPS2। आप मल्टी अटैच IOPS2 में तभी आप इनेबल कर सकते हो। आपने पार्टीशन बना लिया IOPS2 का, आपने जब बनाया पार्टीशन उस समय मल्टी अटैच को इनेबल नहीं किया, आप भूल गए, आपको बाद में रिक्वायरमेंट आएगी जो पार्टीशन IOPS2 बनाया उसमें मल्टी अटैच इनेबल करना है, तो आप तभी कर सकते हो जब उसको आप जब वो पार्टीशन किसी EC2 में अटैच ना हो, तभी आप उसमें मल्टी अटैच को आप इनेबल कर सकते हो। यू कैन नॉट इनेबल मल्टी अटैच फॉर IOPS1 वॉल्यूम आफ्टर क्रिएशन।
अगर आपने IOPS 1 पार्टीशन बनाया है और बनाते समय आपने मल्टी अटैच इनेबल नहीं किया है तो आप उसमें मल्टी अटैच इनेबल नहीं कर सकते। डिसेबल मल्टी अटैच, उसका भी कंडीशन है, यू कैन डिसेबल मल्टी अटैच फॉर IOPS टू वॉल्यूम ओनली इफ इट अटैच टू मोर देन वन इंस्टेंस। अगर वो एक इंस्टेंस में अटैच है तब तो आप उसको डिसेबल कर सकते हो, अगर एक से ज़्यादा में अटैच है तो उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते। मीन्स क्या है कि आपने एक IOPS 2 पार्टीशन बनाया, उसमें मल्टी अटैच इनेबल किया और दो EC2 में इंस्टेंस में आपने अटैच कर दिया। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको डिसेबल करना चाहिए, तो आपको उस मल्टी अटैच EBS वॉल्यूम को किसी एक EC2 से हटाना पड़ेगा, डी अटैच करना पड़ेगा, या दोनों से हटा दीजिए या किसी एक से हटा दीजिए, तभी आप उस फीचर को मल्टी अटैच फीचर को आप डिसेबल कर सकते हैं। एंड यू कैन नॉट डिसेबल मल्टी अटैच फॉर IOPS 1 वॉल्यूम आफ्टर क्रिएशन। तो आप जो आपका IOPS 1 पार्टीशन बनाएंगे, वॉल्यूम बनाएंगे, उसमें मल्टी अटैच को डिसेबल नहीं कर सकते। आपने एक बार इनेबल कर दिया सो वो इनेबल रहेगा, और उसको मैंने पहले ही बताया कि वो स्पेसिफिक रीजन में ही आप IOPS 1 पार्टीशन में मल्टी अटैच इनेबल कर सकते हो, जैसे आपका नॉर्थ वर्जीनिया या ऑरेगॉन। चलिए अब इसका लैब देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैं अपने AWS अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूं। अब यहाँ पे कोई भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च नहीं है, मैं इस समय सियोल रीजन में हूँ, एशिया पैसिफिक में। चलिए मैं यहाँ पे पहले दो इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो इंस्टेंस में आपको जाना है, लॉन्च इंस्टेंस, और मैं इसका नाम दे देता हूँ EC2-1। EC2-1, ठीक है। मैं जो इमेज ले रहा हूँ EMI, वो डिफ़ॉल्ट लिनक्स 2 EMI ले रहा हूँ यहाँ पे, 64 बिट। टाइप मैं ले रहा हूँ, टाइप आपको देखिए कौन सा लेना पड़ेगा, C5, क्योंकि निट्टो सिस्टम जिसमें इनेबल होगा वो वाले इंस्टेंस आपने लेना पड़ेगा। तो C5 में आप निट्टो सिस्टम इनेबल है तो मैं C5.large में इंस्टेंस यहाँ पे ले लेता हूँ। की पेयर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मल्टी अटैच। मैं मल्टी नाम से इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप मैं नेटवर्क VPC डिफ़ॉल्ट VPC में ले रहा हूँ, ठीक है। और दोनों को ही मैं एक ही सेम सबनेट में क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो मैंने जो सबनेट लिया वो मैंने 1 ले लेंगे, 1A, ठीक है। और ऑटो साइन पब्लिक IP इनेबल है। सिक्योरिटी ग्रुप में डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया मैंने, और मैंने इसको लॉन्च कर दिया। तो दोनों ही इंस्टेंस मैंने एट द सेम टाइम पे मैंने लॉन्च कर लिया। तो मैं इंस्टेंस का नंबर देना भूल गया, तो एक इंस्टेंस लॉन्च हुआ होगा मेरा। तो एक इंस्टेंस में लॉन्च है, एक इंस्टेंस में और लॉन्च कर ले रहा हूँ। सेम वे पे आपको लॉन्च करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नंबर देना था, नंबर ऑफ इंस्टेंस का। चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ EC2 EC2-2 मैंने नाम दे दिया। सेम EMI मैंने ले ली है 64 बिट। यहाँ पे भी मुझे C5 ले लेता हूँ मैं, C5A, इनमें इस बार C5A.large ले लेता हूँ, दो अलग अलग इंस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है। की पेयर्स मैं जो मैंने बनाई थी मल्टी वो ले लेता हूँ। सिक्योर VPC में आता हूँ मैं, और जो सबनेट है मेरा 1A में ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहला इंस्टेंस भी 1A पे लॉन्च किया है, और इसको भी मुझे 1A पे ही लॉन्च करना है, क्योंकि मुझे EBS वॉल्यूम भी सेम सबनेट में क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपके अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफाई होते हैं। जो आपका EBS वॉल्यूम होगा मल्टी अटैच का, वो आपका अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफाई होगा, इसलिए मैंने सेम अवेलेबिलिटी जोन पे दोनों इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्या लेता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट है वो ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास दोनों EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गए हैं, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखिए एक EC2-1 है, एक EC2 है, और दोनों ही अवेलेबिलिटी जोन 1A में मैंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। एक का C5.large है, एक का C5A.large मैंने इंस्टेंस लिया है, और दोनों ही मेरे अप एंड रनिंग होने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए
अब मैं देखता हूँ जो वॉल्यूम सेक्शन है, यहाँ पे जो ये दो EC2 इंस्टेंस बनाए हैं तो इनके मुझे वॉल्यूम दिखेंगे, रूट वॉल्यूम। जब मैंने EC2 1 बनाया था तो इसमें जो रूट वॉल्यूम बना था 8 GB का वो दिखेगा, प्लस जो मैंने EC2-2 बनाया था मशीन, तो इसमें जो रूट वॉल्यूम था वो वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ दिखेगी, यहाँ वॉल्यूम में दिखेगी। तो मैं यहाँ वॉल्यूम में जाता हूँ। तो देखिए ये दोनों ही EC2 इंस्टेंस के मुझे वॉल्यूम दिख रहे हैं, जो GP2 टाइप हैं, 8 GB के हैं और 100 IOPS इसमें यूज हो रहा है। और देखिए अगर मैं इसमें लास्ट में लेके जाता हूँ इसको, तो देखिए मल्टी अटैच दोनों में ही नो है, मल्टी अटैच इनेबल नहीं है। चलिए मैं एक केट वॉल्यूम कर रहा हूँ। तो देखिए आप GP2 कर रहे हैं तो कहीं भी मल्टी अटैच का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। या आप GP3 करेंगे तब भी आपको मल्टी अटैच का ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन आप जैसे ही IOPS 1 करेंगे आपको मल्टी अटैच का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए मल्टी अटैच का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप IOPS 1 क्रिएट करते समय मल्टी अटैच इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने क्रिएट करते समय भूल गए IOPS 1 के केस में तो आप बाद में इनेबल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ IOPS 2 की बात करें तो आप इनेबल करते समय भी कर सकते हैं, क्रिएट करते समय भी इनेबल कर सकते हैं, या क्रिएट करने के बाद भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसका कंडीशन क्या है मैंने आपको पहले बताया हुआ है। लेकिन देखिए मैं इस समय श्योर रीजन में हूँ तो मुझे पास iOS 1 के केस में मुझे दिख रहा है मल्टी अटैच ऑप्शन। लेकिन अगर मैं किसी अदर रीजन में जाता हूँ तो वहाँ पे iOS 1 के केस में मुझे मल्टी अटैच ऑप्शन नहीं दिखेगा। चलिए मैं रीजन चेंज करता हूँ। रीजन में इस समय ले लेता हूँ सिंगापुर। ओके, मैं सिंगापुर रीजन में गया। तो देखिए और यहाँ पे मैं iOS 1 करता हूँ। तो देखिए मल्टी अटैच ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टी अटैच ऑप्शन iOS 1 के लिए स्पेसिफिक रीजन पे अवेलेबल है, हर एक रीजन पे अवेलेबल नहीं है। चलिए iOS 2 के केस में देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको। तो देखिए मल्टी अटैच ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो iOS 2 आपके हर अवेलेबिलिटी जोन में हर रीजन में आपका ये ऑप्शन इनेबल है, आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। लेकिन iOS 1 के केस में आपको स्पेसिफिक रीजन में स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं वापस अपने रीजन में आ जाता हूँ, जो श्योर रीजन था। तो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन बनाता हूँ, उसमें मल्टी अटैच इनेबल करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने iOS 2 लिया, मिनिमम साइज 4 GB है तो मैं 4 GB ले लेता हूँ। मिनिमम iOS में कितने ले सकता हूँ? 100। तो मैंने 100 iOS ले लिए। देखिए मिनिमम पार्टीशन 4 GB से लेके 65536 तक आप मैक्सिमम पार्टीशन साइज दे सकते हैं, और iOS मिनिमम 100 से लेकर के 4000 तक iOS दे सकते हैं आप, ठीक है। तो 1000 iOS पर GB दे सकते हैं, तो 4000 iOS आप दे सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन मुझे 2A लेना है, क्योंकि मेरे जो EC2 इंस्टेंस है वो 2A में बने हैं, इसलिए अवेलेबिलिटी जोन मुझे 2A लेना। और उसके बाद मैंने मल्टी अटैच इनेबल को फीचर को इनेबल कर दिया, और उसके बाद अटैच वॉल्यूम कर दिया, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये एक नया पार्टीशन क्रिएट हो गया, iOS 2 वॉल्यूम क्रिएट हो गया, जो अभी उसका स्नैपशॉट नहीं बना है, और ये अभी अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। इसको अगर मैं देखता हूँ साइड में जाके तो इसमें मल्टी अटैच फीचर आपका इनेबल हो गया है, ठीक है। चलिए इसको अटैच करते हैं दोनों ही मैं EC2 इंस्टेंस में। तो अटैच करने के लिए क्या है, आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद एक्शन में जाना पड़ेगा और अटैच वॉल्यूम, ठीक है। अटैच वॉल्यूम इंस्टेंस पहले कौन सा इंस्टेंस में ले लेता हूँ, 6 लास्ट, जिसमें लास्ट में 6 to 1 है, उस वाले इंस्टेंस को ले लेता हूँ। तो इसमें डिवाइस जो माउंट होगी डेव के अंदर HDF से माउंट होगी, और उसको अटैच वॉल्यूम कर देता हूँ मैं। तो देखिए एक में ये अटैच हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंस की डिटेल दिखेगी आपको। अब ऐसे ही मैं दूसरे में अटैच करना है तो उसमें भी मैं कर सकता हूँ। इसमें राइट क्लिक किया और फिर से सेम अटैच वॉल्यूम, और इस बार मैंने दूसरे वाले को मैं सेलेक्ट करना है जो 6D है, और इसको मैंने अटैच कर दिया। तो देखिए इस मैंने एक एक EBS वॉल्यूम को दो में मैंने अटैच कर दिए। तो इसकी डिटेल देखते हैं हम लोग। मॉनिटर,
ठीक है, तो अवेलेबिलिटी 2A में है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अपने दोनों ही EC2 इंस्टेंस को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। तो मैं इंस्टेंस में जाता हूँ, तो पहले EC2 1 है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में देख लेता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप में परमिशन है, प्रॉपर परमिशन जो मुझे चाहिए। तो इनबाउंड रूल में ऑल ट्रैफिक अलाउ है, वो भी सिक्योरिटी ग्रुप के लिए है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ऑल पब्लिक आईपी के लिए मैं अलाउ कर देता हूँ। ऐड रूल में किया ऑल ट्रैफिक और ऑल पब्लिक आईपी के लिए मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, चलिए मैं EC2 में आता हूँ और पहले वाले EC2 को मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट एंड कनेक्ट, ये पहला वाला हो गया। मैं दूसरे वाले में आता हूँ, इसी तरह दूसरे वाले को सेलेक्ट करता हूँ एंड कनेक्ट, तो दोनों ही मेरे कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए पहले वाले में मैं कनेक्ट हो गया हूँ जिसका IP लास्ट में 149 है, दूसरे वाले में मैं कनेक्ट हो रहा हूँ अभी। दूसरे वाले में मैं कनेक्ट हो गया जिसका में लास्ट में IP .3 है, तो दोनों के IP चेंज है देखिए। ठीक है, इसमें 6.3 है और इसमें लास्ट में देखिए 8.149 है। चलिए मैं पहले वाले में आता हूँ। अब यहाँ पे LSBLK कमांड है जिसके थ्रू मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने पार्टीशन बने हैं। तो देखिए ये 8 GB वाला डिफ़ॉल्ट रूट पार्टीशन है, ये रूट देखिए स्लैश माउंट पॉइंट क्या है, रूट। ठीक है, ये 8 GB वाला रूट पार्टीशन है। और जो आपको NVMe1 N1 करके दिख रहा है, ये आपका जो 4 GB का है, ये हमारा कौन सा है, मल्टी अटैच वाला है। तो अभी फ़िलहाल ये क्या है कि ये मेरा पार्टीशन बेसिकली क्या नहीं है, आपकी फॉर्मेट नहीं है। तो फॉर्मेट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकता हूँ और ना ही ये माउंट है। तो मुझे इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा प्लस इसको माउंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसमें डेटा स्टोर कर पाऊंगा। तो चलिए fdisk कमांड होती है, fdisk-s, पार्टीशन मेरा डेव के अंदर होगा जितने भी पार्टीशन है। तो NVMe1.n के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे fdisk में सूडो से पहले लॉगिन होता हूँ, मैंने कमांड टाइप की fdisk-s dev NVMe1.n। तो देखिए मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरा पार्टीशन है कितने GB का है, वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो MKFS-T XFS और जो मेरा पार्टीशन है डेव के अंदर NVMe1N1। ठीक है, मुझे उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। NVMe डेव के अंदर 1X तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया XFX फाइल सिस्टम से। ठीक है, तो देख रहे मैं दोबारा कमांड टाइप की तो अपीयर टू कंटेन द एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम FX मेरा फॉर्मेट हो चुका है। अगर दोबारा करना है तो -F पैरामीटर मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैंने मेक फाइल सिस्टम FX फाइल सिस्टम से मैंने इसको पार्टीशन को फॉर्मेट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको माउंट कर लेता हूँ। माउंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले टैम के अंदर। तो MKDIR मैंने एक टैम के अंदर एक फोल्डर बना लिया और जिसके अंदर मैंने मल्टी अटैच नाम दे दिया, मल्टी आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने नाम दे दिया। अब मैं इसको माउंट कर लेता हूँ। तो माउंट करने की कमांड होती है माउंट पार्टीशन डेव के अंदर, पार्टीशन क्या था मेरा, NVMe1N1 और इसको मैं टैम के अंदर मल्टी अटैच के अंदर माउंट करना चाहता हूँ।
तो देखिए माउंट हो गया। अब देखने के लिए आप कैसे देख सकते हैं, या तो आप ऊपर वाली कमांड चलाइए या तो आप माउंट कमांड से भी देख सकते हैं, MOUNT माउंट। तो देखिए ये लास्ट वाला पार्टीशन मेरा था, वो टाइम के अंदर मल्टी अटैच के अंदर माउंट है और इसको रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर, टाइम के अंदर जो मैंने बनाया है मल्टी अटैच, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं, नैनो से नैनो sample.txt। इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज EC21 वी आर यूजिंग मल्टी अटैच फीचर। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, बाहर आ गया, और कैट करके मैं देखता हूँ sample.txt फाइल मेरे पास में जो मैंने लिखा था वो आ गया। चलिए अब मैं दूसरे EC2 इंस्टेंस में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं वही कमांड टाइप करता हूँ LSBLK। तो देखिए यहाँ पे मुझे वो 4 GB का दिख रहा है मल्टी अटैच, क्योंकि दोनों में मैंने इनेबल किया था, तो इसमें भी दिख रहा है। लेकिन अब मुझे उसको एक बार फॉर्मेट कर दिया है, तो मुझे इस बार इसको फॉर्मेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने EC2 1 में जाके इसको फॉर्मेट कर दिया था। अब मुझे सिर्फ इसको माउंट करना है, तो मैं माउंट कर लेता हूँ उसको। इसके लिए मैंने एक फोल्डर बना लेता हूँ MKDIR, मैं टैम के अंदर ही एक फोल्डर बना लेता हूँ अदर करके, अदर EC2। ठीक है, अदर EC2 करके एक फोल्डर बना लिया मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे माउंट कर लेता हूँ। माउंट पार्टीशन है dev NVMe1 NEME, अच्छा इसमें 0 करके MVMe0N1, और इसको मैं कहाँ माउंट करना था, मुझे टैम के अंदर अदर EC2 के अंदर माउंट करना था। तो देखिए माउंट ओनली रूट कैन डू, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा सूडो से, या मुझे इस कमांड के आगे सूडो लगाना पड़ेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं सूडो से लॉगिन हो गया। अब मैं फिर से कमांड टाइप करता हूँ माउंट dev NVMe0N1, और टाइम के अंदर अदर के अंदर मैं जाता हूँ। तो देखिए ऑलरेडी माउंटेड। ठीक है, या अभी मैं यहाँ पे माउंट करके देखता हूँ, तो एक बार टाइम के अंदर जाता हूँ एंड अदर EC2 के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे -L करता हूँ, तो कुछ है नहीं, मुझे माउंट करना है। माउंट dev के अंदर NVMe0N1, इसको माउंट करना है मुझे। कहाँ पे माउंट करना है, मैं टाइम के अंदर माउंट कर लेता हूँ। माउंट पॉइंट बिजी, टाइम माउंट पॉइंट बिजी, मैं यहाँ पे इसको एक डेटा नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर माउंट करता हूँ जरा। माउंट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, MKDIR डेटा नाम का एक फोल्डर बनाया मैंने, और उसके बाद मैंने ये कमांड टाइप की ऑलरेडी माउंटेड और माउंट पॉइंट बिजी। ठीक है, ये दिखा रहा है ऑलरेडी माउंटेड और या माउंट पॉइंट बिजी। तो एक बार मैं fdisk-l करके देखता हूँ, तो मेरे पास ओके, मेरे पास जो पार्टीशन है वो ये है NVMe, मैं गलत माउंट कर रहा था, तो मुझे इस पार्टीशन को माउंट करना है। तो मुझे करना है माउंट dev NVMe1N1, और मैं इसको टैम के अंदर जो अदर करके मैं बनाया था वहाँ पे माउंट करता हूँ। तो देखिए माउंट हो गया। मैं अलग गलत चीज़ को माउंट कर रहा था, मैं यहाँ 1 की जगह 0 लेके चल रहा था, तो इस वजह से इशू आ रहा था। ठीक है, मैंने अब माउंट करके देखता हूँ कि मेरा कमांड माउंट है, तो देखिए माउंट हो गया। डेव के अंदर NVMe1N1 माउंट है, टैम के अंदर अदर EC2 के अंदर माउंट है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे LS-L करता हूँ, तो देखिए मुझे टैम के अंदर देखना, मुझे टैम के अंदर देखना है क्या जो मैंने फाइल बनाई थी EC2 1 से वो फाइल यहाँ पे दिख रही है, अदर के अंदर जाके देखना है। तो देखिए सीधी किया और यहाँ पे LS-L किया, तो मुझे एक सैम्पल फाइल दिख गई। मैंने यहाँ पे कैट किया और लिखा sample.txt, तो मैंने उसमें देख लिया जो लिखा था। तो देखिए जो डेटा मैंने EC2 1 में बनाया था वही डेटा मैं EC2 2 में एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक EBS वॉल्यूम मल्टी अटैच कर दिया, दोनों ही वॉल्यूम में अटैच कर दिया। अब इस फाइल में मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो उधर EC2 1 में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, EC2 1 में कोई चेंजेस करूँगा EC2 2 में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। चलिए मैं इसमें चेंज करता हूँ, नैनो से मैं चेंज करता हूँ सैम्पल फाइल को, और मैंने लिखा हाय दिस इज EC2। ठीक है, और उसके बाद मैंने
सेव किया, कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स। फ्रेंड चलिए देखा आपने, एक EBS पार्टीशन को मैं दो EC2 इंस्टेंस साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहा हूँ, उनको रीड कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं वापस अपने इंस्टेंस में आता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको अब मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं पहले EC2 इंस्टेंस को डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनेट। मैं दोनों ही EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया। अब मैं वॉल्यूम में जाके उस वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो EC2 इंस्टेंस है या जो EBS वॉल्यूम है, इसके आपको चार्जेस लगेंगे, इसलिए आप अपनी लैब करने के बाद इनको डिलीट कर दीजिएगा। 8 GB बाई डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाएंगे, मुझे सिर्फ क्या करना है, जो 4 GB वाला है उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप डीअटैच, पहले अटैच होगा तो उसे डीअटैच कर सकते हैं, और जैसे ही डीअटैच हो जाएंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अभी डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, जैसे ही EC2 डिलीट होंगे तो ये डीअटैच हो जाएंगे वॉल्यूम, डीअटैच। ठीक है, और उसके बाद फिर से सेलेक्ट करिए और अभी डीअटैच का ऑप्शन भी है, फोर्स डीअटैच वॉल्यूम। डिटैच, ठीक है। तो देखिए दोनों ही 8 GB के पार्टीशन में डिलीट हो गए। अब इसको मुझे जाना है और यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम कर देना। ठीक है, तो पहले आपको डीअटैच करना है, फिर आपको डिलीट करना है अगर EC2 इंस्टेंस आपके रनिंग कंडीशन में है। अगर आपने EC2 डिलीट कर दिया तो 2 मिनट वेट करिएगा, उसके बाद आपको डीअटैच करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंसर्न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।